तप त्याग है, गुरु आज्ञा वैराग्य, गुरु आज्ञा ही शिष्य के जीवन का सौभाग्य। जी बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश वर्तमान के वर्धमान अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोली परम पूज्य श्रवणी आर्यका संपन्नवती माता जी की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। आचार्य भगवान कहते हैं ध्वनि में नहीं दिव्य ध्वनि में रमो। ध्वनि भ्रमित करेगी, आपको बंधन में डालेगी। एक सर्प होता है, अपनी वामी में चैन से रह रहा होता है, ठंडक में आराम से विश्राम कर रहा होता है, और सपेरे की बीन को सुन के जैसे ही बाहर आता है बंधन में पड़ जाता है। यशोधर चरित्र में हम पढ़ते हैं कि वो जो रानी थी यशोधर राजा की, एक महावत की, जो वो कुबड़ा था, जो हाथी चलाने वाला होता है ना उसको महावत कहते हैं, वो कुबड़ा था, कुरूप था, लेकिन उसके संगीत पे रिझ के उस रानी ने राजा को छोड़ के अपने शील को भंग किया था। फिर अनेकों भव लिए, और जैसे वो यशोधर चरित्र में वर्णन किया है, तो ध्वनि हमेशा भ्रमित ही करती है, लेकिन दिव्य ध्वनि जो होती है, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी होती है, वो हमेशा सही मार्ग पर लगाती है। निरंतर सिद्धों की आराधना में आप लोग रत हो, आज 3 दिन हो गए, 4 वलय की पूजाएं संपन्न हो गई। आचार्य भगवान का परम आशीर्वाद है। ये जो सिद्ध चक्र विधान आप लोग कर रहे हो, आप लोग को पता है जब आचार्य भगवान अपनी माँ के गर्भ में थे और 7वें महीने की गर्भवती उस माता को दोहलाया था कि मुझे सिद्ध चक्र विधान करना है। और बुंदेलखंड की उस भूमि का रिवाज है कि जो सिद्ध चक्र विधान होता है वो जब तक अर्घ चढ़ते जाते हैं तब तक वो व्यक्ति वहीं मंडल के वहाँ खड़ा रहता है और अर्घ चढ़ाता जाता है। आजकल तो अपन देखते हैं सीधा कोई भी प्रेग्नेंट हो तो बेड रेस्ट की बात आ जाती है, लेकिन 7 महीने की उस गर्भवती माता मुन्नी देवी ने पूरा सिद्ध चक्र विधान खड़े खड़े 8 दिन तक कंटिन्यूअस जैसे जो विधि है उसी रूप से संपन्न किया। और आज आचार्य भगवान अपने सामने साक्षात है। उस जीव का पुण्य था, इसलिए माँ को भाव हुए, माँ को भाव हुए जीव का और पुण्य बढ़ा। ये तो दोनों परस्पर निमित्तिक नैमित्तिक संबंध है। जिसकी भी उपादान शक्ति थी, जो भी निमित्त बना, लेकिन आज जिन शासन के उद्धारक, जिन शासन की प्रभावना करने वाले भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि को जन जन तक पहुंचाने वाले आचार्य भगवान सुनील सागर जी हम सभी के बीच में विराजमान है। इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की बहुत महिमा है। मैना सुंदरी की जो कहानी है वो प्रसिद्ध है, कहानी नहीं है, सत्य घटना है। और उसमें जो श्रीपाल राजा था वो कोढ़ी क्यों हुआ था, किसी को पता है? मुनि निंदा के निमित्त से ही कोढ़ी हुआ था। जब राजा पर्याय में था, अपने सैनिकों के साथ जंगल में मुनिराज को तप करते हुए देख रहा था, और मुनि को थोड़ी वेदना थी तो खड़े रह के उन सभी सैनिकों के साथ उन्होंने मुनिराज को कोसा था, उनको अपशब्द कहे थे, उनकी निंदा की थी, और उसी का फल था कि अगले भव में कोढ़ी हुआ। और फिर एक और प्रसंग आता है कि मुनिराज को उसने उठा के पानी में फेंक दिया था, और इसी कारण उसको जो सेठ थे उन्होंने, जिनके साथ वो जहाज यात्रा पे गया था, उनके साथ जब गया तो उन्होंने उसे जहाज से फेंक दिया और उसने अपने भुजाओं से समुद्र को लांगा था। मुनि निंदा या गुरुओं की निंदा कभी नहीं करना। कहते हैं ऐसे कभी कभी जीवन में होता है कि हमारी गलती नहीं होती है तो भी हम कहीं भी फ्रेम कर दिए जाते हैं, फंसा दिए जाते हैं, डिफेमेशन हो जाएगा, या फिर कहीं कोई बेफिजुल के आरोप लग जाएंगे, बिना गलती के अपराधी ठहरा दिए जाएंगे। ये सब मुनि निंदा का ही फल होता है। और सबसे बड़ा जो एक ये जो कुष्ठ रोग होता है, कोढ़ होता है, वो उसका मूल कारण जो है ये अरिहंत भगवान की विराधना करना या फिर गुरुओं की निंदा करना, उसका ही फल होता है। कोई ना कोई एक भव में हमसे ऐसी कोई
गलती हुई है उसका वो रूप इस रूप में फलित होता है। तो हम इन सिद्ध भगवानों की आराधना करते करते अच्छा मधुर संगीत तो चल ही रहा है, लेकिन जो शब्द है, सिद्धों के गुण है, जिस रूप से गाए गए हैं, उन शब्दों पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि वही दिव्य ध्वनि से आया हुआ हमारे पास तीर्थंकर महावीर भगवान का संदेश है और आचार्य भगवान द्वारा आपको निरंतर धर्मपान किया ही जा रहा है। तो उन सभी गुणों को हम अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा भी उतार लेंगे तो बहुत आगे तक पहुंचेंगे, बहुत उत्थान होगा। सभी को विकल्प था बच्चों के एग्ज़ाम से, तो फिर कैसे क्या होगा। कल एक अहमदाबाद से जोड़ा आया था, उनकी दोनों बेटियों के एग्ज़ाम्स है, दोनों बच्चों को घर पे छोड़ के यहाँ पे 2 दिन रुक के गए और जाते जाते भी आचार्य भगवान को बोल के गए कि आपने पहले कभी एक बार ऐसे पढ़ा होगा, आचार्य भगवान कभी कुछ देते नहीं है, कुछ ऐसे पढ़ा होता है तो परिग्रह नहीं रखना होता है, तो जो है सब ऐसे यहाँ वहाँ निकाल के फिनिश कर देते। तो कोई एक एक्स्ट्रा पेन पढ़ा होगा, आचार्य भगवान कभी पेन यूज़ नहीं करते, अब किसी ने रख दिया हो, पढ़ा हो, तो आचार्य जी ने ऐसे ही हटा दिया होगा, दे दिया होगा। तो उन्होंने जाके अपनी पुत्री को दिया। 40 बच्चों की क्लास में कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम थी, 39 स्टूडेंट्स क्लियर नहीं हुए, वो अकेली बच्ची पास हुई थी, उस पेन का प्रभाव था। कल वो आचार्य भगवान को ये बात बता रही थी, संघ के सभी साधु उपस्थित थे। तो विकल्प मत करो कि बच्चों के एग्ज़ाम से गुरु कृपा होती है, गुरु आशीर्वाद होता है तो सब कुछ सही रूप से ही फलित होता है, कुछ गलत नहीं होता है। तो बच्चे भी बहुत अच्छे मार्क्स से बहुत अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करेंगे। आचार्य भगवान के चरणों में हम सभी निवेदन करते हैं, वो अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। जय बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जी।